मैं बस उन निशानात के पीछे चलता रहा जो तुम लोग मेरे लिए छोड़ते गए। सुराख मिलते गए और मैं एक ऐसे मकाम तक पहुंच गया जिसका यकीन करना मेरे लिए मुश्किल था। और यहां आते हुए भी मेरे दिल में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण नजर आई। मैं सोचता रहा कि मेरी अम्मी, मेरी बीवी ऐसा भयानक काम नहीं कर सकती। और यह भी कि गुलरूप सिर्फ जहान से शादी करके इन दोनों से बदला लेने का खेल नहीं खेल सकती। इसलिए मैंने भी यह खेल खेला और तुम सब ने खुद ही अपने राज खोल दिए, अपने अंदर की सारी गंदगी लाकर इस मेज पर फेंक दी। आप तीनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे यह सिखाया कि लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाया जाता है। उमर, सालिद साहब ने मेरा गिरेबान पकड़ा था, वो मेरी बाहों में दम तोड़ गए और मैंने तुम सबके सामने खुद को उसका कसूरवार समझा। कई दिनों तक अपने ज़मीर से मलामत करता रहा। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने दूर खड़े होकर खामोशी से वो दर्द देखा जो आप लोगों ने खुद मुझे दिया था। उमर, अम्मी, आप तो मेरी मां हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? सिर्फ इसलिए कि मैं वो चाहता था जो आप नहीं चाहती थी। ऐसा ही है ना? आपने एक बाप के साथ ऐसा किया, उसके बच्चों को इस्तेमाल करके उसे तोड़ दिया। अम्मी, आपसे मुझे यह तवक्को नहीं थी। और मेरी बीवी गुलफैम, तुमने न जाने और कितने खेल खेले होंगे मेरे साथ। उमर, तुम वो गुलफैम हरगिज नहीं जिसे मैं जानता था। और तुम वो औरत भी नहीं जिस पर मुझे अपने आप से भी ज्यादा यकीन था। तुम वो बेरहम खिलाड़ी हो जिसे हारना भी नहीं आता। और तुम गुलरू, तुमसे कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को अल्फाज ही नहीं है। कुछ भी नहीं है तुम्हें कहने को। सब खत्म। अम्मी, मेरे पीछे मत आइए। उमर बेटा, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ बेटा। मेरे पीछे मत आए अम्मी। मैं अब मजीद और कुछ कहने की हालत में नहीं हूं और ना ही आप सुनने की हालत में, समझे आप? उमर, उसकी बातों में मत आओ। वो सिर्फ तुम्हें बहका रही है। हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, कभी किसी को कत्ल करने के बारे में सोचा भी नहीं। सब खत्म हो चुका है गुलफैम। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक खेल खेला था और वो खेल अब खत्म हो गया, समझ गई? जाहिदे, वो गुस्से में है। हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे और ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे अपने साथ। मैंने तुम्हें बताया था
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे खौफ को मामूली समझा। ये तुम्हारा दिया हुआ इनाम है। तुमने अपने आप को तो आग में झोंका ही है गुलफेम, लेकिन तुम साथ में हमें भी ले डूबी। जाहिद, तुम इसका इल्जाम मुझे नहीं दे सकती। गुलफेम, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है वो कोई दुश्मन भी नहीं करता, समझ रही हो ना तुम? तुमने मेरा बेटा छीन लिया है, मेरा बेटा। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ खत्म। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती मेरे साथ गुलफेम। आज रात तुमने उमर को खो दिया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, कम से कम खाने को तो मिल गया ना हमें। मेरा तो पेट फूल गया है। काफी दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया है मैंने। लो, चाय भी आ गई। क्या हुआ भाई, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, कभी घड़ी को देखते हो, कभी दरवाजे को, क्या है? वो बस मैं तो घड़ी देख रहा था, ऐसे ही। हाँ। देखा अम्मी, आजकल के जमाने में किस तरह के लोग रहते हैं। रात के इस पहर इसकी बीवी घर से बाहर है और ये खिड़की के पास खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है। हाय, इस बेचारे का क्या कसूर? इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। येनर, चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मसूदे, अब ऐसा क्या कह दिया मैंने जो चुप हो जाऊं मैं? खुद को संभालो गुलफैम, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं हारूंगी, हारने का सवाल ही नहीं। ऐसे बैठे बैठे तो नींद आ गई है मुझे। चले, मैं जा रही हूँ। शब खैर। खैर, अब मुझे पढ़ने जाना है, आप लोग जारी रखें। शब खैर। ये लोग बिस्तर नहीं लगा पाएंगी, मैं मदद करती हूँ। बस थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, मेरी भी कॉफी खत्म होगी तो चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर हम भी सोने चलते हैं। हाँ, क्या ख्याल है? कितनी देर हो गई है, कुछ करना भी नहीं है, तो इसीलिए बेहतर है सो जाते हैं। ठीक है? ओह खुदा, हम तो गए काम से, सब कुछ खत्म हो गया। और आपा को देखा तुमने? पता नहीं क्यों इतनी समझदारी दिखा रही हैं। कहाँ रह गई है ये? अरे मुझे सच में एलर्जी हो जाएगी, झूठ बोल के सच में एलर्जी हो जाएगी। लड़कियों, आपा। योंजा। हाँ मेरी जान। हाँ आपा। मेरी झूठ से नफरत करने वाली बहन।
ये मुझसे पूछने वाली हैं, ये सच में मुझसे पूछने वाली हैं। बिल्कुल पूछूंगी मेरी जान हो तुम, सच बोलने वाली बहन। योंजा, हाँ। गुलरू कहाँ है मेरी बहन? गुलरू उमर साहब के बिछाए हुए जाल में फंस गई है। वो एक रेस्टोरेंट में गुलफेम और शाहिदा साहिबा के साथ उमर साहब के कब्जे में है। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? आपा, ऐसा क्या है जो सिर्फ आपको मालूम है? हाँ, ये तुम दोनों ने क्या किया? क्यों किया? आप आ गई। आ जाओ उमर, आ जाओ। तुम उस शैतान के साथ नहीं रह सकते। कैसे तुम फिर उस शैतान के बहकावे में आ गए? आपा, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? खैरियत है? क्या रोई हैं आप? सच सच बताएं कि क्या हुआ है आपको? आपा, खुदा के लिए बता दें कि आखिर हुआ क्या है। आप हमसे क्या छुपा रही हैं? आपको किस बात का डर है? हमने क्या किया है? हमसे क्या बर्बाद हो गया? नहीं उठा रही, मेरा फोन नहीं उठा रही वो। आपा देखिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हम दोनों को। क्या हमने गुलरू के साथ गलत कर दिया? कुछ तो बताए ना। आप हमसे क्या छुपा रही हैं? बता देना कि आखिर हुआ क्या है। बस भी करो, क्या कर रही हो? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। आपा देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ तो बताएं। कुछ तो बोले। आपा, गुलफेम तो घर आ गई। ये तो जिहान के साथ बैठी है। तो गुलरू कहाँ है? अगर वो वापस आ गई हैं। गुलरू कहाँ है? क्या हुआ है? सच सच बताएं कि क्या हुआ है आपको? क्या आप रोई हैं? कोई तकलीफ पहुंची है? मुझे बताएं सब कुछ जो भी आपके साथ हुआ है। जिहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बिल्कुल, जो भी बात करनी है कर सकती हैं आप मुझसे। क्या हुआ है? गुल्लू से लड़ाई हुई होगी आपकी। क्या वाकई आपकी गुल्लू से लड़ाई हुई है? क्या उसने कुछ किया है? आपका दिल दुखाया है उसने? मुझे बताएं आपा, क्या हो गया? खामोश क्यों है? जिहान, आप बताती क्यों नहीं है? आप खामोश क्यों हैं? बताएं मुझे। उमर रुको, मेरी बात सुनो। आपा, उमर भाई भी आ गए हैं। या अल्लाह, मेरी बहन कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई? उमर रुको। उमर रुको प्लीज, ऐसा मत करो। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और ना ही मेरी बात सुने बगैर यहाँ से जा सकते हो। उमर, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे सुलूक के मुस्तहिक नहीं। तुम मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। बहुत गलत बात है। मुनव्वर साहिबा, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नामुनासिब तो ये भी है जो आप कर रही हैं। ये मेरे घर का मसला है तो क्या गलत है इसमें? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इस तरह का सलूक नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती और मेरी मोहब्बत पर जरा सा भी भरोसा नहीं रहा? मैं पागल हो जाऊंगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? उमर, कैसे कर सकते हो ये? या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या करूं? आपा, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नीचे जाकर मालूम नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुको। जब तक गुल्लू वापस नहीं आती तुम किसी से बात नहीं करोगी। लेकिन आपा, आखिर किस लिए? और आप हमें बता क्यों नहीं रही? ऐसा क्या है जो आप बताने में घबरा रही हैं? आपा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुदा के लिए बता भी दे। बस बहुत हुआ। गुल्लू के आने तक कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? वो जा रहा है घर छोड़ के। मैं कह रही हूँ वो चला जाएगा। कौन जा रहा है? क्या जिहान जा रहा है? अरे वो नहीं, डॉक्टर जा रहा है घर छोड़ के अपनी बीवी को। दोनों लड़ रहे हैं वहाँ।
हाय। गुलरू कहाँ हो तुम? गुलरू तुमसे कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को अल्फाज ही नहीं। कुछ भी नहीं है तुम्हें कहने को, सब खत्म। लेकिन मेरे पास बहुत अल्फाज है उमर। उमर, तुम इस तरह नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। गुलफैम, रास्ते से हटो मेरे। नहीं नहीं, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हें हरगिज यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जाने दो मुझे। हरगिज नहीं, तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब करने का कोई मतलब नहीं है उमर। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे इस तरह मुझे छोड़ के। गुलफैम, मेरे रास्ते से हटो, मुझे मजबूर मत करो। मैंने कहा तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मेरी कोई बात सुन नहीं रहे और अपना सामान उठाकर यहाँ से जाने लगे हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उमर, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैं तो बस उस बेचारे आदमी को हकीकत से आगाह करना चाहती थी। वो हकीकत जानकर मर गया। तो मेरी क्या गलती और मैं तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा देखने पर मजबूर कर रहा हूँ गुलफैम। नहीं, बस मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ। हटो मेरे सामने से। उमर नहीं, ऐसा मत करो उमर। ठीक है, तुम इस बात पर नाराज हो सकते हो कि मैंने तुमसे ये सब छुपाया, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ। उमर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। उस वक्त मुझे जो समझ आया वो मैंने किया। वो शैतान लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है। उस शैतान लड़की की बात मानकर तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे इस रवैये की बिल्कुल मुस्तहिक मैंने तुम्हें नहीं। कोई सजा नहीं दी। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं तुम तीनों को कभी माफ नहीं करूंगा। हटो पीछे। उमर, तुम ये जो कुछ कर रहे हो ये ठीक नहीं है। देखो, तुम मेरी बात तक नहीं सुन रहे हो। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के? तुम ये सब उस शैतान लड़की को खुश करने के लिए कर रहे हो उमर। उसने सिर्फ मुझ पर ये इल्जाम लगाया है। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम कैसे जा सकते हो? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। कहाँ रह गई है गुल्लू? मुझे बताएगा कोई? इतनी देर कहाँ लग गई उसे? जिहान, हम भी उसे फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही। मैं आ गई। कहाँ रह गई थी? इतनी देर से कहाँ थी? गुल्लू, क्या जानती हो कि क्या चल रहा है यहाँ? आपा, आप लोग ऊपर जाएं। क्या इससे कुछ लेना देना है तुम्हारा? आपा, क्या हुआ है? क्या हुआ जो वो आपको छोड़कर चला गया इस तरह? वो क्यों छोड़ के चला गया आपा? और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुमने गुल्रू से या उसके शौहर से ये रकम ली है, तो तुम मेरी मोहब्बत के साथ और मेरे साथ गलत कर रही हो। उफ, चलो गुल्रू, खुदा के लिए फोन उठाओ।
कोई मशवरा, कोई हिम्मत दो मुझे। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाइए। गुलरू, जब तुम्हें मेरा ये मैसेज मिला तो मुझे कॉल कर लेना। मैं रात से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा जिहान को सब में शामिल करना ठीक था या नहीं। अगर उसने पैसे ना भेजे होते, ओह मेरे खुदा, अगर मर्द को मालूम हुआ। मेरी जान, तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए था ना। माफ करना, मैं बदतमीज हूँ और ऐसे ही रहूंगा। तुम क्या कर रही थी? किससे बात कर रही थी? मैंने गुलरू को फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बस इतना ही। ठीक है, तुम उससे बात करो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मेरी जान, अब ये पैसों वाली बात भूल भी जाओ। देखो, अब मैं थोड़ी देर में बैंक जाकर पैसे निकाल लूंगी और ये मसला हल हो जाएगा। चलो ना, तुमने मुझसे वादा किया था। अगर तुम फिर से पैसों की वजह से मुंह फुलाकर बैठ गए ना, तो फिर हमारे दरमियान मसला हो जाएगा। आपा का डॉक्टर चला गया है। इतने सारे डॉक्टर आ चुके हैं आज, और सबका कहना यही है कि ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। कहाँ रह गई थी तुम? मैं बाग में टहलने के लिए गई थी। गुल्रू, अगर तुम्हें कुछ भी मालूम है तो मुझे बता दो प्लीज। और तुम कहाँ रह गई थी? उमर और गुलफैम के दरमियान जो भी चल रहा है, अगर तुम्हें कुछ भी मालूम है तो मुझे बता दो। आ जाए। ओ नूर साहब आपका गार्डन में इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहिबा। चलो, ओनूर को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मैं थोड़ी देर में नीचे आती हूँ, फिर हम बैठकर आराम से बातें करेंगे। चलो शाबाश, जाओ। ठीक है। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ गुलरू, पुरसुकून हो जाओ। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे गुल्रू? बता क्यों नहीं देती मुझे? सुबह बखैर जिहान। जिहान, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इस घर के हर फर्द को मालूम है सिवाय मेरे। कुछ भी नहीं मालूम मुझे। कोई नहीं बता रहा कि कल क्या हुआ था। बात क्या है जिहान? उमर चला गया। चला गया? समझा नहीं मैं। वो एक घर छोड़ के चला गया। आपा को छोड़कर चला गया। चला गया वो। थोड़ा सा खाना खा लीजिए गुलफैम साहिबा। मुझे नहीं खाना मुनव्वर, ये ले जाओ यहाँ से। खिड़कियाँ बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे लिए कोई और हुक्म? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ गुलफैम साहिबा? एक तो ये हालिदे है, पहले थोड़ा सा कुछ खा लेती आप। खाली पेट दवा भी असर नहीं करती है। चाहे यहाँ से।
यहाँ क्या हालात है मैं तुम्हें कैसे बताऊं हालिदे। गुलरू, क्या हुआ? तुमने बात की? उसे सब पता चल गया और तुमने इनकार भी नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? मैं अब लड़कियों से ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती, उन्हें सब कुछ बताना होगा। आप लड़कियों को लेकर कैफे जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? चाहिए। आपा कब आएंगी? मसूदी आपा, आपको सब मालूम है, फिर क्यों नहीं बता रही हैं आप? या अल्लाह चिचे, खुदा के लिए मुझे तो परेशान मत करो तुम। गुल्लू ने कहा है कि मैं वहाँ पर आकर बताती हूँ। आपा देखें, आज हम फर्नीचर खरीदने जा रहे थे, इस्सू को मैं छोड़कर आई हूँ यहाँ। अगर आपने इस बार इधर उधर की बातें की और कुछ भी नहीं बताया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। या अल्लाह सब्र दे, सब्र दे। लेकिन उमर साहब का इस तरह घर छोड़कर जाने की क्या वजह हो सकती है? अब उस औरत ने क्या कर दिया? उमर भाई घर छोड़कर क्यों चले गए? हे मेरी अल्लाह, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हेलो हालिदे, क्यों फोन कर रही हो मुझे? अगर ना उठाया करूं तो समझ जाया करो कोई मसला है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी का शौहर छोड़ के चला गया और ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तुमने अपने बाप की मौत का फायदा उठा के एक ऐसी जिंदगी हासिल कर ली जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये मेरी गलती से हुआ। मुझे तुम्हें ये मौका ही नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे उन बेहुदा इल्जामात के सामने खामोश रहकर गलती की मैंने। तुम्हारा कमाल नहीं, मुझे शिकस्त मेरी वजह से हुई है। और इसका नतीजा भी अजीब निकला। तुमने एक ही रात में अपने दोस्त और उमर दोनों को खो दिया। मैं अपनी खोई हुई हर चीज दोबारा हासिल कर लूंगी, लेकिन तुमने जो किया उसके नताइज के साथ तुम्हारे लिए जीना मुश्किल होगा। तुम्हें अपने सारे ड्रामे की कीमत चुकानी होगी। गुलफैम, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। कुछ मसाइल हैं जिन पर हमें बात करनी है, तो बेहतर है गुस्सा मत दिलाओ, बात करते हैं। मैं जानती हूँ तुम कितना खुश हो, इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ये समझ रही हो कि कई महीनों से जो तुमने अपनी मजलूमियत का ढोंग रचाया था तुम उसमें कामयाब हो गई। तुम अब भी खुद को सही समझती हो, क्योंकि तुम कहती हो कि तुमने बंदूक से मेरे बाबा को नहीं मारा है ना गुलफैम? हत्ता कि कल रात भी यही बात कर रही थी। मजलूमियत की कहानी सुनाकर जीतने वाली तुम हो गुलरू। मैंने क्या जीत लिया गुलफैम? मैंने आखिर जीत ही क्या लिया? क्या उमर ने तुम दोनों को सजा देकर मुझे माफ कर दिया? जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम मुझे इसी जिंदगी का ताना देती रही हो जो मुझे मेरे बाबा की मौत के बाद मिली है गुलफैम। हाँ, चाहे हकीकत में ना सही, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें उमर भी मिल गया था। अब तुमने खुद खोया है उसे। हाँ, मेरी शादी खत्म हो गई है और अब तुम्हारी झूठी शादी खत्म होने की बारी है। मैं इसी बारे में बात करने आई हूँ। मैंने कल रात जिहान को कुछ भी नहीं बताया। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि तुम उससे कुछ नहीं बताओगी और ना ही बता सकती हो। तुमने मेरे मासूम भाई के जज्बात को अपने लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये सब बताने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये हिम्मत का सवाल नहीं है गुलफैम। यकीनन तुम भी नहीं चाहोगी कि जिहान को तकलीफ पहुंचे, है ना?